आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, जहां पंजाब ने 2 विकेट से मात दी घर पे लखनऊ सुपर जायंट्स को। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमोल मजूमदार। अमोल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आज अनाउंस कर दिया है इन अ सेंस सिकंदर रजा ने अपने आप को टू दी IPL। बिल्कुल कमाल की पारी थी। थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि पंजाब किंग्स शायद कम है बल्लेबाजी में, पर सिकंदर रजा ने वो कमी को पूरा कर दिया। मेरे हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने ये पारी को बुना है, एक अनुभवी खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफ़ी रन बना चुके हैं, एसोसिएट नेशन के क्वेश्चन ऑपोजिशन का ही होता है हर वक्त जब इनकी बात होती है। हाँ बिल्कुल, पर आज उन्होंने IPL में कमाल करके दिखाया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका टेम्परामेंट अच्छा है और मैच को लेके जाने वाले हैं। वुड यू एग्री अमोल, क्योंकि जब बल्लेबाजी करने आए लगभग आपका रनर बॉल या मोर देन अ रनर बॉल का सिचुएशन था इन दैट सेंस, तो सिचुएशन टेलर मेड थी रजा साहब के लिए, जो कि जिम्बाब्वे के लिए भी ऐसा कुछ करते हुए आए हैं। देखिए, सामने गेंदबाज कौन थे वो भी मायने रखता है। अगर आपके सामने वो मार्क वुड है, आवेश खान है, अनुभवी खिलाड़ी है, IPL में बहुत सारे फ्रेंचाइजीज को खेल चुके हैं पहले, और 3 बेहतरीन स्पिनर्स थे। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, रवि बिश्नोई, हालांकि देखा नहीं हमें वो अलग बात है, हम वो अलग डिस्कशन होगा, करेंगे चर्चा करेंगे। पर कृष्णप्पा गौतम है और कृणाल है, तो गेंदबाज उनके सामने काफ़ी अनुभवी थे। ये मानना पड़ेगा कि सिकंदर रजा ने एक अच्छी पारी बुनी, और ख़ास करके ऐसी पारी जहां पर आप अपने टीम को जीत दिलाएं तो बात अलग ही होती है, वो मज़ा अलग होता है। अक्सर जब खिलाड़ी एक सक्सेसफुल कॉज में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन करता है, हमारे जैसे भोपू लेके खड़े हो जाते हैं सर। क्योंकि फिर पहली चीज़ मैंने पूछी, ऑक्शन में इनको कितने में खरीदा गया? बेस प्राइस पे खरीदा गया और 50 लाख रुपीज सर। इन दैट सेंस एक ऐसा खिलाड़ी जो ऐसे सिचुएशन से आपको आगे लेके जा सकता है, इट्स एन एब्सोल्यूट स्टील। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे, इयन बिशप स्टूडियो में थे, इयन बिशप ने उनको बहुत करीबी से देखा है, तो मैंने वो कह रहे थे मुझे कि इनका 2 साल पहले ये कहीं नहीं थे, जिम्बाब्वे क्रिकेट से इनको हटाने वाले थे, इनका चयन हो नहीं रहा था। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपनी जगह बनाई जिम्बाब्वे क्रिकेट में, और फिर 12-14 महीने इनके ऐसे गुजरे हैं कि काबिले तारीफ है इनकी कंसिस्टेंसी पर, और तकनीकी रूप से देखे तो भी बहुत सक्षम नज़र आते हैं। तो मेरे हिसाब से, और फिर IPL में आना और IPL में ये कारनामा करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं ना, वही हिसाब है सिकंदर रजा। इट्स वन ऑफ दोज फील गुड स्टोरीज। आप पंजाब के समर्थक हैं, जिम्बाब्वे के समर्थक हैं या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो और अर्जुन, वो 50 लाख मायने नहीं रखता अब। उनके लिए IPL में खेलना और ऐसी पारी खेलना, वो बहुत दूसरे एसोसिएट प्लेयर्स को आप मौका दे रहे हो ड्रीम करने का, एक रास्ता आप दे रहे हो सर। वैसे आपने एक चीज को टच किया था वहां पे, बिश्नोई साहब पहले 14 ओवर में फील्ड पे थे नहीं, या 15वें ओवर में कप्तान साहब को याद आए, या कोई अलग ही मैचअप चल रहा है जो हमारे दिमाग के ऊपर से गया है? देखिए, मैचअप की बात मुझे इतनी थोड़ी सी पसंद है नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप उसको तवज्जो देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके बेस्ट बॉलर रवि बिश्नोई है तो उनको 4 ओवर डालने ही चाहिए। आप अगर उनको 15वीं ओवर देते हो, 15th ओवर, तो 15 बचे हैं, 15, 17, 19, या तो फिर 15, 18 और 20 दिया उन्हें, तो लगभग 2.5 ओवर डाले आपके बेस्ट बॉलर ने, 18 रन दिए और 2 विकेट निकाले। सोचिए, अगर आप उनको 10वीं ओवर देते और पूरे 4 ओवर करने का मौका देते, तो फिर बात अलग बन सकती है। और राइट हैंडर्स बैटिंग कर रहे थे, सिकंदर रजा बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे समझ ही नहीं आया। ये मैचअप का चक्कर मुझे बहुत कम। मैं अक्सर व्हेन यू क्वेश्चन अ टैक्टिक या किसी और की, तो मैं क्वेश्चन तो करता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि मैं दूसरे के जूतों में बैठ के सोचता हूँ कि वो क्या सोच रहा था, क्या सोच हो सकती है कि आपने बिश्नोई को तब तक रखे। क्योंकि उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी बोला है कि इन द बैक 10 ड्यू भी आना शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं और मुश्किल होना था वहां पे गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल, तो
पहले अगर आपको पावर प्ले में नहीं देनी है, चलो मान लिया पावर प्ले में रवि बिश्नोई का नहीं बनता, पावर प्ले के बाद तो उनका रोल है। और इस टीम में, एलएसजी टीम में अगर आप देखें तो कृष्णप्पा गौतम भारत के लिए नहीं खेल रहा, कृणाल पांड्या भारत के लिए नहीं खेल रहा है बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर। रवि बिश्नोई तुम्हारा करंट इंडिया प्लेयर है, वो जानता है। और ऐसी हालत में ऐसे मैच सिचुएशन वो चाहता है, ऐसी मैच सिचुएशन को, ऐसा प्लेयर है आपके पास, वो दिलेर प्लेयर है, तो आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, कहीं ना कहीं वहां पर कमी रह गई। मैं तो हर वक्त ये सोचता हूँ कि मैच तो हो गया जो हो गया, लेकिन उसके बाद जो बातचीत होती है खिलाड़ी के साथ और खिलाड़ी पूछता है सर आपने क्यों नहीं दिया मेरे को मौका, तो फिर वहाँ बातचीत क्या हो रही है, आई लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल। ये बातचीत ये होती रहेगी। सैम करन ने अर्शदीप के ओवर्स पूरे नहीं किए, अरे यहाँ पर टिट फॉर टैट हुआ है, एक और बच गई रवि बिश्नोई। पर जी पंजाब ने क्या आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाया है कि जी लखनऊ को अगर घर पे मात देनी है, और ये फुल स्ट्रेंथ पंजाब नहीं थी अमोल, दिस वाज अ वेरी सेकंड फिडल काइंड ऑफ पंजाब इन द सेंस, 5 अनकैप्ड प्लेयर्स थे इनके 11 में, तो एक रास्ता दिखाया है कि एक ये तरीका है। यार ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और इसलिए आईपीएल खास है ना, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग क्यों कहते हैं इनको, कि ये अलग ही रास्ता चुनती है। अब किसी ने पंजाब को आज जब उनको पता चला कि शिखर धवन नहीं खेल रहे हैं और नए कप्तान सैम करन आने वाले हैं, तो मेरा मानना है 90% लोग कहते रहेंगे कि भाई आज तो लखनऊ सुपर जायंट्स आराम से जीतेगी। तो यही तो खास बात है ना इंडियन प्रीमियर लीग की, कि नए कुछ ना कुछ हमें कारनामे करके दिखाते हैं। और आज की जीत बहुत बड़ी जीत है पंजाब के दायरे से देखे तो, क्योंकि इनके पास शिखर धवन ही नहीं थे, इनके पास लियम लिविंगस्टन नहीं है, राजपक्षा भी नहीं, और बेस्टो नहीं है। तो 4 ऐसे खिलाड़ी है जो कॉर्नरस्टोन है ये टीम के, कॉर्नर इनके इर्द गिर्द ये टीम बनाई गई है, वो चारों नहीं है, चारों खंबे नहीं है। और फिर आपको ऐसी जीत मिले तो फिर आसमान छुएगा आत्मविश्वास। क्योंकि अमोल 5 मुकाबले हो चुके हैं, 3 में जीत चुके हैं, व्हिच इज अ गुड रिटर्न, लेकिन उन 3 में से 2 अवे फ्रॉम होम आपको जीत मिले हैं। तो अक्सर आईपीएल का तो यही फॉर्मूला है कि घर पे 80% विन परसेंटेज रखिए और 2-3 आप अवे फ्रॉम होम जीत लें, तो दोस्त प्लेऑफ का जो दरवाजा है आपके लिए कहीं ना कहीं खुलेगा। देखिए अगर आप बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर पंजाब को देखें तो चौथे स्थान पर है, 5 मैचेस में 3 जीत हासिल की और 3 में से 2 अवे फ्रॉम होम आए। हाँ जी। तो ये कमाल की बात है। अभी उनको मोहाली जाना है, एक मैच खैर खेले थे मोहाली में, पर अभी मोहाली वापस जाना है उनको। तो मेरे हिसाब से ये पंजाब की जीत बहुत बड़ी जीत है। ये इस टीम को आत्मविश्वास देके जाएगी। मेरे हिसाब से तो सर ये लीग की बहुत बड़ी जीत है। ये लीग में कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। वो जो कहते हैं ना प्रेडिक्टर, भूल जाओ, वो खत्म हो गए हैं प्रेडिक्टर वाले लोग, वो नौकरियां बंद हो गई हैं। अमोल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।